ये बोला था मैंने। इधर देखिए, यदि आपको क्या दे रखा, परसेंट दे रखा है, इधर देखना सभी, 12th वाली देखना, बाकी अपना काम करना। ये हाँ, अक्षरा याद करना चाहो तो ये कर लो, नहीं तो बेटे रहो, है ना। इधर देखिए, यदि आपको मोलरिटी पूछी है, इधर देखिए क्या पूछिए, मोलरिटी, और आपको क्या क्या दे रखा है, किसी भी बात नहीं, आपको क्या दे रखा है, परसेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, परसेंट दे रखा है, और साथ में क्या दे रखी है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या दे रखा है बच्चों, हिंदी वाले, घनत्व दे रखा है। क्या दे रखा है, घनत्व। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, परसेंट का, परसेंट इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, अणुभार। यहाँ पे एमडब्ल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे अणुभार। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, मोलरिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हो गया नहीं। अब देखिए आगे, देखिए आज अपन बात करेंगे मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है, मोललता, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्ट्रीम साथ में चल रहा है ना, मोललता। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आप ऐसा लिखेंगे इसे, ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इससे एम से दर्शाते हैं। अभी समझ लेना, लिखना नहीं है, क्या करना बच्चों, मोलरता जो होती है, मोलरिटी, उसको कैसे डिनोट करते थे अपन, कैपिटल एम से। और ये क्या है, मोललता है, ठीक है, लता, तो आप इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। ठीक है, दूसरी बात में इसे, यानी कि यह भार, भार सांद्रता है, भार, भार इंग्लिश में मैं अभी लिखूंगा, कैसी सांद्रता है, भार, भार सांद्रता है। ये दोनों बता दी थी मैंने। भार, भार को आप क्या लिख सकते हो, आप ब्रैकेट में वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये होती क्या है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एक लीटर लिखूं या फिर किलोग्राम लिखूं, भार भार सांद्रता में। अच्छा ये बताओ, भार भार सांद्रता मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको, कि विलय भी ग्राम में होगा और विलायक भी क्या होगा, ग्राम में होगा, है ना। तो फिर इसमें लीटर लिखेंगे क्या अपन, मोलरता में, मोलरिटी में लिखा था लीटर, इसमें क्या करना है आपको, किलोग्राम में या फिर 1000 ग्राम में लिखेंगे। विलियन लेंगे कि विलायक लेंगे, विलायक लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये भार भार सांद्रता है, ये मैंने पहले ही दिन आपको पढ़ाने से पहले दिन इसी से शुरुआत करी थी। भार भार सांद्रता क्या होती है, भार आयतन क्या होती है, और आयतन आयतन। अभी इंग्लिश में बताऊंगा, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, 1000 ग्राम। ये ऑब्लिक करके क्या कर सकते हो बच्चों, 1000 ग्राम बोल दो या 1 किलोग्राम बोल दो, बात एक ही है। विलायक, विलियन मत लिख देना इसमें, विलायक में खुले, विलायक बता रहा हूँ बच्चे, है ना। अब इंग्लिश में आपको बताऊंगा, खुले हुए विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं, मोललता कहते, मोललता कहते हैं। बातें नहीं करना, बातें नहीं, इधर देखो। अब देखना, इट इज डिनोटेड बाय एम, ये तो कर लोगे आप, ठीक है। और ये वेट बाय वेट कंसंट्रेशन है। देखो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन, यानी कि वेट बाय वेट कंसंट्रेशन, ये तो कर लेंगे आप, ठीक है। होता क्या है कि इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट जानते हो, जिसे घोला जाता है वो क्या होता है, विलय, ठीक है। सोल्यूट क्या चीज, डिजोल्व मतलब घुला हुआ, डिजोल्व इन 1000, आइदर ग्राम बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो और 1 kg सॉल्वेंट। अब ध्यान से सुनना,
इसमें क्या लिखा है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब विलायक, ये विलायक आपने पूछा, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुले हुए विलय के यानी कि सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं, मोल्स होते हैं, उन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, मोललिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोललिटी। मोललिटी और मोलरिटी में डिफरेंस क्या है कि मोलरिटी में अपन ने सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। क्या लिया है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ही लेना है आपको, ठीक है। इसका यदि अपन फॉर्मूला क्रिएट करें तो मैंने पिछली बार आपको मोल्स निकालने बताए थे, मोल्स कैसे निकालते, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट, ऐसे निकालते, बोलो हाँ, ठीक है। तो एम निकाले यानी कि स्मॉल एम, यहाँ पे लिखेंगे अपन स्मॉल एम इज इक्वल टू, ठीक है, मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या कर देंगे, वेट बाय मोलिकुलर वेट। अगर मान लीजिए ये ग्राम में दिया है, इधर देखिए वेट, और वेट किसका, सॉल्वेंट का होना चाहिए, सॉल्यूशन का नहीं, मैं स्पष्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है बच्चों, विलायक। हिंदी वाले विलायक लिख के लेंगे और इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे, सॉल्वेंट। और यहाँ पे आपको 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, कब, जब ये काय में हो, ग्राम में हो, काय में हो बच्चों, ग्राम में। आ रही बात समझ में, यानी फॉर्मूला आपका स्पष्ट बन जाएगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, याद रखने के बाद में क्या करेंगे, उसको जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए उसको इससे सॉल्व कर देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको क्या करना है, मोलरिटी मोलरिटी में ये डिफरेंस याद रखना है कि मोलरिटी में अपन को क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है पूरा विलियन, ठीक है। इसमें क्या लेना है, मात्र सॉल्वेंट जिसमें घोलना है। हाँ, मोलरिटी में अपन को क्या कर लेना है, दो मतलब जो वो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में लेना है। इसमें जो सॉल्वेंट है उसका जो वेट है, उसका जो भार है, उसका जो भार है वो काय में लेना है, ग्राम में लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 ग्राम दे रखा है टोटल विलियन, और उसमें 90 ग्राम विलायक है और 10 ग्राम क्या है, विलय है, तो यहाँ पे आपको 90 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने पूरा तो क्या है, विलियन है, और विलियन 100 ग्राम है पूरा, उसमें विलायक कितना है, तो मान ले 90 ग्राम है तो 90 ग्राम लिखना पड़ेगा आपको, पूरा नहीं लिख सकते, विलायक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो इसे, फिर एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अपन। हाँ बच्चे, आ जाओ दिव्या, आप लेट हो गई दिव्या आज। लिख दिया, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, हाँ फोटो खींच लो।
लिखा करो, हो जाएगी सही। हाँ आगे बढ़े। आगे बढ़े। मुस्कान पीछे रह गई क्या? मनीष लिख लो, लिख लो। हो गया ना? इधर देखिए, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन है 10% यूरिया वेट बाय वेट कंसंट्रेशन की मोललिटी फाइंड कीजिए। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देते हैं। फाइंड द मोललिटी ऑफ 10% यूरिया वेट बाय वेट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन दिया है, उसमें कंसंट्रेशन कैसी दे रखी? वेट बाय वेट। हिंदी में लिख देते हैं 10% यूरिया। यूरिया अंग्रेजी में लिखा गया, लेकिन आप यूरिया जानते हो, इंग्लिश में लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? यूरिया भार भार सांद्रता। कैसी सांद्रता बच्चों? भार भार सांद्रता। भार भार सांद्रता में विलियन बता रहा हूं बच्ची। पहले ये सवाल मैं सॉल्व कर दूंगा, इसके बाद आप करना है। विलियन की मोललता, मोललता बताइए। ठीक है बच्चों, इधर देखो, बोर्ड पे देखो सभी। नंदनी आगे सरक के बैठ जाओ आप। सबसे पहले है ना बच्चों, क्या लिखना है अपन को? दिया है, गिवन। हिंदी में क्या लिखेंगे? दिया है। ये लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से ही आपको क्या होगा? सब कुछ दिखेगा। दिया जलाने का मतलब है ना, कोई सी चीज जो अंधेरे में छिपी हुई वो क्या हो जाती है? दिखने लग जाती है। ठीक है, दिया है लिखे हैं, उसका मतलब क्या है? दिया है का मतलब क्या है? ये दिया जलाओ और उजाला करो और चीजों को देखो। आप कोई सा लैंग्वेज वाला प्रश्न आ गया आपका मैथमेटिक्स में भी, 10th में है ना बहुत सारे, उसमें यदि आप दिया है लिख देते हो तो जो जो चीजें दे रखी है आप उसको लिख लेते हो, तो वो सिंपल सा प्रश्न बन जाता है, बहुत अच्छे से सोल्व हो जाता है, क्योंकि उसमें अपन को चीजें दिख रही है, कौन कौन सी दे रखी, कौन कौन सी नहीं दे रखी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। अच्छा ये बताओ 10% यूरिया, 10% यूरिया, इधर देखना इंग्लिश में लिख लेना, यूरिया है, लिख लोगे नहीं रितिका? ठीक है, भार भार सांद्रता है, भार भार वेट बाय वेट। इसका मतलब है 10% में 10 ग्राम तो क्या है? विलेय है, और 90 ग्राम क्या है? विलायक। 10% तो उसमें सॉल्यूट है और 90% क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, अर्थात 10 ग्राम तो क्या हो जाएगा इसमें? यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। और 90 ग्राम, ग्राम में लेना, क्यों? क्योंकि दोनों ग्राम में लेंगे। भार भार सांद्रता का मतलब समझे? वेट बाय वेट है, मतलब ये भी भार में और ये भी भार में। 90 ग्राम क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास में? सॉल्वेंट यानी कि विलायक। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसको? सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट का भार है, बोलो हाँ। ठीक है, अच्छा बच्चों ये बताओ, अब अपन स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि विलेय का जो भार है, विलेय का जो मास है, वो कितना, वेट कितना दे रखा है आपको? 10 ग्राम, 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और विलायक का जो भार है वो कितना दे रखा है? 90 यानी 90 ग्राम दे रखा है। मनी सूझ पड़ रही नहीं? ठीक है, अब अपन को एक चीज चाहिए, कौन सी? मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट है ना, यूरिया है, यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 60 ग्राम।
कितना होता है 60 ग्राम। मैंने आपको बता रखा कई बार NH2CO NH2। फिर से देख लिए, नाइट्रोजन के लिए कितना लिखेंगे 14, हाइड्रोजन के लिए 2, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16। चलो कोई 8 नंबर पे, इसलिए 18 है ना। ये फिर वापस से 14 और फिर वापस से 2, 16 और 16 32, 32 और 16 48 और 12 60। यूरिया का अणुभार कितना होगा बच्चों, मोलिकुलर वेट होगा 60। अब आपको क्या फाइंड करनी बच्चों, स्मॉल m फाइंड करनी, यानी कि मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। सही लिख रहा हूँ, बोलो हाँ सर 1000। अच्छा ये ग्राम में है ना सबके सब, इसलिए अपन ने क्या कर दी ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम में दे रखा देखो, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या लिख दूं, वेट बड़ा वाला W, ठीक है। W की जगह क्या लिखे, बोलो सर 10, कहाँ दे रखा, बोलो सर ये, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000, ठीक है। MW की जगह क्या लिखे बच्चों, बोलो सर 60, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखे 90, कोई प्रॉब्लम, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देते अपन, काट देते, ठीक है। क्या बचेगा अपने पास में 100, ठीक है। यहाँ पे कितने बचेगा 54 है कि नहीं, और कैंसिल कर दो 50, इसका आधा कितना हुआ 27। और काटना चाहो तो और काट सकते हो, नहीं तो यहीं पे छोड़ना चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो। कितना सिंपल सा सवाल है, कर दोगे बच्चों, ठीक है। लेकिन है ना कभी कभी क्या होते बच्चे, ये करे सर ये परसेंटेज में दे दिया, आप क्या करें, अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये सिंपल से सवाल है, अगर परसेंट में दिया हो तो 10% दिया हो तो वेट मतलब विले का भार यानी कि वेट कितना मान लो 10, 20 दिया 20% दिया हो तो 20, बाकी 100 में से घटा के क्या कर लो उसको विलायक मान लो। 20% दिया होता तो विले कितना हो जाता, विले 20 हो जाता और विलायक कितना हो जाता, मतलब सोल्यूट हो जाता 20 और सोलवेंट हो जाता 80। समझ में आई बात। एक और सवाल ऐसे ही दे देंगे, आप कर दोगे, पहले इसको नोट करो अच्छे से ना, व्यवस्थित तरीके से नोट करना बच्चे। यहाँ पे एम निकाले, जिसको निकालते उसके आगे क्या लगा दिया करो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो, फिर उसका फॉर्मूला लगा दिया करो।